हेलो। एक दिन स्किप हुआ है एक्चुअली वीडियो, लाइक इट काइंड लुक ऑकवर्ड ऐसे ही मुंह खोल के वीडियो स्टार्ट करने में, बट इट्स ओके। हाय, माय नेम इज़ एक्स वाई एंड जेड। चलो लाइट लेते हैं। ओके, तो द थिंग इज आई हैव नोटिस्ड मेरा सेकेंड वीडियो में आई एम डूइंग सो गुड ब्रीथ, मतलब सामने वाले को मेरी पूरी सांस की आवाज़ आराम से आ रही है, मतलब ये आराम से आ रहा है आवाज़ सामने वाले को, लाइक थोड़ा भी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो बेसिकली आई फेल्ट दैट इज़ अ बिट अनोइंग। अगर कोई ध्यान से मेरी बात सुन रहा है तो इट्स एन अनोइंग थिंग। ऑल्सो आज हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग वीडियो के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल जस्ट थोड़ा सा ये वो बात करेंगे, बिकॉज आई एम सो स्ट्रेस टुडे। आई हैव टू टॉक गाइज, आई हैव टू टॉक। आज तो बात करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ओके, एक चैलेंज है, ये पूरे वीडियो में मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगी, डन। बट एक्चुअली द थिंग, छी, अभी हार गई मैं। स्कूल वाला ही काम कर रही हूँ मैं, स्कूल वाली हरकतें हैं क्या। लेट्स टॉक इन इंग्लिश के बोलेंगे, बस 2 मिनट में हिंदी निकल जाएगी। अब बोले लेट्स स्पीक इन हिंदी, अब 2 मिनट में इंग्लिश निकल जाएगी। आई डोंट नो कौन सी जनरेशन है हम, बट गॉड ब्लेस अस प्लीज़। माँ बाप तो इतने अच्छे मिले नहीं हैं, या आई होप ना ले, एक्चुअली पहचान ना ले। इतने अच्छे ओपिनियंस दे रही हूँ मैं मेरे, जो थोड़े लोगों को पसंद नहीं आएंगे। तो आज का मेरा मेन इंटेंशन, ओके, मुंह में नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है गाइस, मुंह में बोलने की आदत। अगर जो लोग अवेयर है उनको पता होगा, ठीक है। मैं अगर कभी भी मेरी आवाज़ अनक्लियर है या फिर मेरी आवाज़ में लाइक वर्ड्स आर नॉट क्लियर या यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सीधा ही ट्रॉमा को दे देने का है अपने को पूरा क्रेडिट, ओके। ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। इफ़ आई एम बीइंग नॉट completely clear with my words and slow enough, calm enough, भाई जो मैं पेस में अभी बात कर रही हूँ, इट गॉट सो बेटर। अगर मैं मेरा यूजुअल पेस में बात करती, विच आई यूज टू टॉक एटलीस्ट 6 महीने पहले भी, ओके, तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं था। तो तब मैं वीडियो बना के कोई फ़ायदा था भी नहीं। लुक, गॉड हैज़ प्लान्स, लुक, यूनिवर्स हैज़ प्लान्स फॉर अस, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक ऑन द वीडियो। ऑलमोस्ट 3 मिनट्स होने आ रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू मेक वीडियो ज़्यादा लंबा, बिकॉज लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा है ना। कुछ दिखे तो लोग रुकेंगे, अरे भाई कुछ दिख रहा है, वाह क्या दिख रहा है, बंदा क्या बोल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि बस सुने आएगा तो दिखेगा कुछ नहीं। तो मैं ज़्यादा भूखूँगी तो लोग सुनेंगे कुछ नहीं, जिसकी वजह से अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ गए। तो मेरे आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि इफ़ सपोज़ इन फ्यूचर मतलब इतना भी नहीं कि मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, इतना कि इन 10-15 डेज़ या फिर इन 1 मंथ अगर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँ प्रॉपर, कोई यूजिंग ऑल दोस पूरा आर्टिस्टिक क्रिएटिव थिंग साइड, तो आई मे मेक सम स्टोरीज, ठीक है, अराउंड माई लाइफ या फिर एनीथिंग थ्रिलर, मिस्टिकल or horror or philosophical. Philosophy is my favorite thing and one of my favorite thing. तो आज हम ये देखेंगे, सपोज इफ़ आई बाय एनी चांस प्लान टू डू सम स्टोरी टेलिंग, मेरी आवाज़ कैसे सेट होगी। वी शुड हैव एन आइडिया, राइट। तो मैं किससे रीड कर रही हूँ पता है, ये मेरी जीके की टेक्स्ट बुक है। अभी मैं जो उसमें हूँ मैं नहीं बता सकती कि मैं किस में हूँ, तो मैं बहुत पहली वाली बुक निकाल रही हूँ, लिटरली लाइक मैं 8th ग्रेड का जीके का टेक्स्ट बुक, एंड आई जस्ट रीड सम रैंडम पैरा, ठीक है। एक रैंडम पेज खोलेंगे, उसमें रैंडम पैरा उठाएंगे एंड आई जस्ट रीड। यू गाइज जस्ट हैव टू बेयर, और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट वॉज क्लियर इनफ। एंड ये हम पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे। लुक, मेरी इंग्लिश को जज मत करना, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। घर में हम लोग मरे मरे हिंदी बात करते हैं, बाहर निकल के मरे मरे इंग्लिश में बात करते हैं। फिर अभी कोई तीसरा इंसान आ जाए और बोले कि हिंदी में बात करो, तो मेरी हिंदी ऐसी ही निकलती है। अगर कोई चौथा इंसान आ जाए बोले कि इंग्लिश में बात करो, तो मेरी इंग्लिश भी ऐसी ही निकलती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड एंड जस्ट लिसन, ओके। हमारा एक
पेज सक्सेसफुली खुल गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक पैरा, एंड दिस रीडिंग विल बी कंटिन्यूस फॉर 1 मिनट, कि एक रैंडम चीज़ है, तो वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। The United Nations works for peace and progress, but there is a little peace in the world today. Do we really need the UN? The world has fought several wars since World War II. Luckily, none of them turned into devastating world wars. There is a general agreement that the UN campaign for peace and disarmament have played a key role in this regard. Many people feel that UN should be made stronger to stop smaller wars and have its decisions fully carried out. But the effectiveness of UN actions depends on the political will of the member states, on their readiness to respect the decisions that are collectively taken. Also, these operations are costly. Because of lack of funds, the UN is often unable to play a greater role. Okay. थोड़ी ज़बान लटक रही है बीच में, आई थिंक 3 टाइम्स, एंड आई रेड इट वेरी फास्ट, सेकेंड्स में हो गया है ये पैरा। नाउ सेम पैरा बट थोड़ी पेस कम करेंगे, एंड आई विल फोकस ऑन टाइम, के आई विल फिनिश दिस पैरा इन 45 सेकेंड्स, ऐसा कुछ सही है। The United Nations work for peace and progress, but there is a little peace in the world today. Do we really need the UN? The world has fought several wars since World War II. Luckily, none of them turned into devastating world wars. There is a general agreement that the UN campaign for peace and disarmament have played a key role in this regard. Many people feel that UN should be made stronger to stop smaller wars and have its decisions fully carried out. But the effectiveness of UN actions depends on the political will of the member states and on their readiness to respect the decisions that are collectively taken. Also, these operations are costly. Because of lack of funds, the UN is often unable to play a greater role. Thank you. ये था सेकेंड रीडिंग, प्रूफ रीडिंग था, सो दिस वॉज जस्ट अ जनरल पैरा। ओके, नाउ आई विल लेट यू नो कि आई लव अ बुक। ओके, तो अगर मुझसे कभी हुआ, इफ नॉट द स्टोरीज, आई हैव प्लान टू नरेट दिस बुक इन काइंड ऑफ नंबर ऑफ शॉर्ट वीडियोज। ओके, दिस इज काइंड ऑफ पोएटिक बुक एंड आई लव इट। द वर्ड्स आर मोस्टली सेड बाय स्वामी विवेकानंद। ओके, इसको कट कर देने का है, बट वो नहीं होगा बिकॉज उतनी अच्छी एडिटिंग अभी हमको नहीं आती है। आती भी है तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कट नहीं करेंगे, हम भूल के माफ़ कर देंगे। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक कौन सा भी पोएटिक लाइन उठाएंगे। दीज पोएम्स आर रियली शॉर्ट के, तो कौन सा भी एक उठाएंगे, हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे मेरे फेवरेट है, बट अभी फेवरेट होने तो टाइम लग जाएगा। स्टिल विल टेक 5 सेकेंड्स। Let me read this. Where is peace? A poem. Where is peace? Now we start. In this world full of hue and cry, you want peace, then go and try. O foolish mind, go to the bottom of the ocean. If you wish, then go too high in the sky. Go to the caves and climb the mountains high. Go and have a holy dip
in all holy streams. But I tell you, my friend, at last these will prove an empty dream. In you is the hidden abode of peace. Deep dive and enjoy within you the eternal peace. Okay, let me explain कि इसमें इसका मतलब क्या है. The thing is, ओके इंसान फर्स्ट लाइक हमारा जब ह्यूमन नेचर है, इट विल क्वेश्चन थिंग्स, इट विल क्वेश्चन एवरीथिंग. तो द राइटर इज टेलिंग, जाओ गो एंड सर्च इन माउंटेन्स, इन रिवर्स, इन स्काई, इन माउंटेन्स, एंड हर जगह ढूंढो पीस. Go sit near the river and find peace. Go sit near a mountain and find peace. Look up in the sky and find peace. You will find peace, but for you to find peace in them, first you have to dig out the peace that is already present in you. It's already there within you, but you have to come out fully and make it your ऊपर वाला चेहरा. सो बेसिकली मेरे को इंग्लिश में बोलने नहीं आ रहा ये चीज़, बट लेट मी ट्राई अगेन. द पोएट वॉन्ट्स टू से इसके हमारे अंदर जो ऑलरेडी पीस एग्जिस्ट कर रहा है, once you bring it up, then automatically the rivers you go, the mountains you visit, the sky you see, everything becomes peace. Yes, this is what the writer is going to say. And you may have heard this line ke what you are you project on other things. Exactly how you find peace in anywhere, everywhere. It also talks about the holy dips. Matlab, other than holy dips, you can also consider all the rituals with all the religions include, like holy dips hai, reciting some scriptures hai, and following some traditions, dhagas, and all of these things. Other than doing this, if you don't have peace within you, you will not find peace in these things also. This is what the writer meant, and I love this thing. I don't know why I love these things. Other than these, अभी हम क्या कर सकते हैं? Okay, I got a book and this I'll not. Oh, this is not correct. We have to hide things now. अभी हम नहीं बता सकते हैं सबको, सब कुछ छुपाना पड़ेगा माता पिता से और सारे खानदान वालों से बेसिकली. Now I have a book. It talks about human healings. Okay. Now I'm going to open some random page and हम कुछ random पढ़ेंगे. Yes, this is kind of philosophy and I love philosophy as I mentioned previously. So pay attention guys. अभी हम पढ़ेंगे कुछ अच्छा सा random खोलेंगे. Okay. Random. I do have a kind of very different book as well. वो next उसमें करेंगे. If suppose मुझे याद रहा तो I have थोड़ा सा भूलने का बीमारी, ठीक है. Oh guys, I want to share something. Look, सबको ट्रॉमा क्या है पता होगा. Okay, it is stored in your body. तो बहुत बार क्या होता है कि यू फील सम पेन, क्रोनिक काइंड ऑफ पेन इन योर मसल्स और बोन्स in some particular part of your body. It can be facial, it can be the torso, or it can be the thorax region, any of it. You can feel chronic pain, but after diagnosis or showing it to any kind of doctor, you'll not get a proper reasoning why is it really happening. So I have got a really nice chapter from the book. I know it talks how what kind of what do you suppress projects and manifest some kind of pain in your body. For example, let me help you with ear wala thing. Okay, and eye related. Let's go for some common things. ठीक है, ईयर तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया. ईयर्स का करेंगे हम. और साइनस, I heard many people have sinus. I know people who have sinus.
एंड आई अडोर दोज पीपल बिकॉज मेरे को भी थोड़ा सा है, बट इट्स नॉट क्रोनिक. साइनस है, ईयर करेंगे, बस 2 ही करेंगे. नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट करेंगे. नाउ लुक एट ईयर्स. ठीक है, द ईयर्स रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू हियर व्हेन देर आर प्रोबेबली इसको कट कर नहीं करेंगे कट. द ईयर्स रिप्रेजेंट द कैपेसिटी टू हियर व्हेन देर आर प्रॉब्लम्स विद ईयर्स. इट यूजुअली मीन्स समथिंग इज गोइंग on you do not want to hear. An earache would indicate there is anger about what is heard, guys. So next time कान में दर्द होगा, जाओ जो पुकार रहा है उस पे उंगली बांध के आ जाओ. The thing is, 1-2 बार से नहीं होगा. It's like a chronic thing कि बचपन से it's mostly around parents who shout, who speak a lot, or who raises their voice, not in sense of being parenting but authority बताने के लिए. They do it to the child, and somehow if the parents are too into shouting or showing authority on the child, अगर child is like बहुत ज़्यादा like some 3-5 years का ऐसा कुछ होगा, some childs will have hearing disabilities. Why? Because this is the reason. Because that hearing is getting your body का alarm system up. क्यों? क्योंकि a person or a human will not take self-respect, or the human doesn't likes when someone crosses the boundary उसकी self-respect की. And when you do that, a child cannot speak up. A child doesn't know कि this person is crossing the boundary, this is wrong. So the body automatically shut down the hearing ability of the kid. It may be permanent या फिर semi-permanent, or it can be temporary, but that do happen. हम लोग साइनस का नेक्स्ट में करेंगे बिकॉज द वीडियो हैव गॉन फॉर 16 minutes. हमको गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं बनाना अभी. एंड प्लीज़ गलतियाँ निकालो पर गिनो मत मुझे मेरे माँ बाप की तरह. ये एक काम कर दो, थैंक यू. और एक्चुअली आई फेल्ट गुड टॉकिंग टू यू गाइस. ऐसा तो नहीं लग रहा था कि सामने से कोई गाली दे रहा है. दिन भर से बस गाली सुन रही हूँ मैं. वैसे द थिंग इज़, मेरे को वापस गाली देने आती है, मेरे को वापस वैलिड पॉइंट्स बोलने आते हैं, बट मैं किसको बोलूँ? सामने वाले को अक्ल भी होना चाहिए ना. ऐसे ही बोल दूँगी तो क्या, कहाँ जाए? इतना अच्छा ज्ञान है मेरे पास, कहाँ ही सामने वाला ले पाएगा. दैट्स वाई आई चोज़ टू प्रोटेक्ट माई नॉलेज. हाँ, सही बात बोली मैंने. नाउ अदर देन दीज थिंग्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी पेशेंटली. अगर आप यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ मैंने जो रीडिंग मिस्टेक्स किए हैं उस पर जोक बनाना, क्योंकि आई लाइक जोक्स. एंड अभी के लिए बाय. टॉक टू यू लेटर. समवन इज नॉकिंग माय डोर.